इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। इस बुधवार से रविवार शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। आर यू मैड? ये दिमाग है तुम्हारा? ये पिक्चर्स तुम्हारी प्रोजेक्टर में डालने की हिम्मत कैसे हुई? मीडिया के सामने तुमने कनक के साथ साथ पुआ का भी तमाशा बना दिया। देखो, अगर तुम मेरे साथ कोई भी डर्टी गेम खेल रही हो ना, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। बॉस भाभी साहब, ये मैंने नहीं किया। मैं तो आपका गुलाम हूँ, योर सर्वेंट। आपकी परमिशन के बिना ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता मैं। तो फिर ये पिक्चर्स पूरे मीडिया के सामने किसने डाली? I don't know। कनक राठी ने। ये हिम्मत मैंने की है मिसेस मीरा। क्या हुआ? ये पिक्चर्स देख के आपको हैरानी क्यों हो रही है? ओह, शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुमने खुद अपनी पिक्चर्स डाली पूरी मीडिया के सामने, पर क्यों? Why? रिलैक्स, रिलैक्स। इतनी हड़बड़ी कैसे कि अपने क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर पा रही हो? मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हो कि एक लड़की होकर मैं अपनी इज्जत क्यों उछाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बदनामी। मुझे तो डरी सहमी सी होकर तुम्हारे सामने अपनी इज्जत की भीख मांगनी चाहिए थी ना। प्लीज मिसेस मीरा, मीरा प्लीज, आई बेग ऑफ यू, ये पिक्चर्स किसी को मत दिखाना। अब जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, पर प्लीज ये पिक्चर्स किसी को मत दिखाइए। प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज प्लीज। इनफ! इनफ! यही सोच के ब्लैकमेल करने आई थी ना मेरी भाभू के पास कि ये फोटोज दिखा के तुम कनक राठी को अपने घुटनों पर ले आओगे, उससे अपनी इज्जत की भीख मंगवाओगे, उसे तोड़ दोगे। सैड, बहुत ही आउटडेटेड सोच है तुम्हारी मीरा। जब दो लोग मिलकर कुछ गलत करते हैं तब उस बदनामी का बोझ एक बेचारी लड़की पर क्यों? तुमने मेरी बदनामी का इंतजाम किया था ना, जरा वहां नजर घुमाओ और देखो, उसी बदनामी का सामना तुम्हारे अपने हस्बैंड कर रहे हैं। मिस्टर उमाशंकर, हमें जवाब चाहिए। कारण क्या है इस चीज का? तो क्या ये बोलना ठीक रहेगा कि आपकी वाइफ मीरा मित्तल के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे? क्या आप अपने प्रेजेंट रिश्ते में खुश नहीं हैं? बहुत पावरफुल हो तुम, राइट? कुछ भी कर सकते हो, तो जाओ बचाओ अपने हस्बैंड को इस बदनामी से। जरा देखो तो लोग कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं उमाशंकर जी से। क्या कहा था उस जर्नलिस्ट ने कि क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? उमा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सब क्या गेम खेल रही हो तुम? ट्रस्ट मी उमा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, ये पिक्चर्स प्रोजेक्ट की, और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया। और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? तुमने इतना बेवकूफ समझा मुझे? उमा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। चलो। मिसेस मीरा, आप एक कामयाब बिजनेस वूमन है, पर आपके रिश्तों में ये कामयाबी कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं बिजनेस के चलते आप अपने रिश्तों को समय नहीं दे पा रही, या फिर कोई और वजह है? आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? आप इसका जवाब दीजिए। आप बताइए, आखिर आपके इसमें संबंध क्या है? और आप बताइए इसका क्या किया, इसका संबंध क्या है? और इनफ! टीचर,
हस्बैंड का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। ये पिक्चर्स झूठी हैं। कहीं आप अपने हस्बैंड को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रही हैं? नो, 2 मिनट के लिए इन पिक्चर्स को जरा ध्यान से देखिए। अगर ये प्राइवेट मूवमेंट होते तो किसने ये पिक्चर्स ली? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी थर्ड पर्सन ने अपने मतलब के लिए दोनों को इस्तेमाल किया है। कनक और उमा को जाल में फंसाया है। Yes. किसी और की पिक्चर को मॉर्फ करके कनक और उमा की शक्ल डाल दी। इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? मिसेस मीरा, आपको किसी पर शक है? हाँ, मैं जानती हूँ कि यह घटिया काम किसका है। कौन है बॉस भाभी साहब? आप नाम बताइए, देखना मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। बोलो मीरा, किसने की है घटिया हरकत? ये सब आदित्य का किया धरा। सच बताओ, ये सब तुमने किया है ना? ये सब पिक्चर्स तुमने खींची है ना और मॉर्फ की है, राइट? बताओ सबको कि तुम उमा और कनक से बदला लेना चाहते थे। बताओ सबको। बदला? हाँ उमा, आप दोनों ने इसे 2 साल जेल की हवा खिलाई और ये तब से लेकर अब तक तुम दोनों से बदला लेना चाहता था और इसीलिए ये झूठ मूठ का गिल्ट दिखाकर माफी मांगते हुए घर में घुस गया ताकि मौका मिलते ही अपना काम कर सके। बोलो तुमने क्यों किया? कन्फेस कर लो, तुम्हारा ही फायदा है। बताओ, वरना आई विल कॉल पुलिस। नहीं, आप पुलिस ना बुलाइए, मैं कन्फेस कर लेता हूं। बॉस भाभी साहब सही कह रही हैं, ये सब मैंने किया उमा दादोसा और कनक से बदला लेने के लिए। ये फोटोज मैंने कंप्यूटर से बनाई हैं ताकि मैंने बदनाम कर सकूं। देखा, और ये सच्चाई है इन पिक्चर्स की। इस अपराधी के तो अपराध की आज मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी और इसकी वजह से जो कनक की इंसल्ट हुई है उसे मैं पर्सनली जाकर सॉरी बोलूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही हूं मैं आपके सामने। आप चाहो जिस तरह से सॉरी कह सकती हैं। वैसे अगर याद हो तो मैंने तुम्हें आदित्य के बारे में पहले भी वार्न किया था, पर तुमने मेरी बात टालते हुए ये कहा था कि आदित्य तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारा एम्प्लॉय भी। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आई गेस देरी से ही सही, पर तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो ही गया, तो तुम सॉरी बोल सकते हो। सॉरी, माफ करना, मैंने सुना नहीं। आज जिस तरह से सरेआम मेरी बदनामी हुई है, उसके सामने सॉरी तो बहुत छोटा शब्द है। एंड यस, आज तुम्हें सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने पति को भी सॉरी कहना। कनक, उमा, आई एम सो सॉरी। आदित्य को अपना असिस्टेंट बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की और आज ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए डायरेक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। सो आई एम सो सॉरी। मिसेस मीरा, आज मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर रही हूं। ये मेरी इंसानियत है। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने से पहले 1 या 2 बार नहीं, 100 बार सोच लेना। और आज जब ये घटिया हरकत सबके सामने हुई है, तो मैं भी एक बात आप दोनों से सबके सामने पूछना चाहूंगी कि क्या इस इंसिडेंट के बाद भी तुम और तुम्हारे हस्बैंड मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल हो, या फिर तुम्हारे अंदर इस बदनामी के बाद मुझे और उमा को लेकर इनसिक्योरिटी आ गई? मुझे अपने हस्बैंड को लेकर कोई इनसिक्योरिटी नहीं।
हम साथ में जरूर काम करेंगे, खुले दिल से करेंगे। वेलकम बैक कनक राठी। आज जो इंसिडेंट हुआ उस बारे में आप कुछ कहना चाहोगी? जी, बचपन से लेकर आज तक हमें लड़के लड़की के बीच का फर्क समझाया जाता है इस लाइन के साथ कि इज्जत का ठेका और जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों का काम है, जिसका अक्सर फायदा भी उठाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि एक लड़की की इज्जत साफ पानी जैसी होती है और कचरा चाहे जहां भी उछले मैला तो पानी होता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों बेगुनाह भुगते? क्यों जुल्म करने वाला खुली हवा में घूमता? आज मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके उस डर वाली सोच को ठोकर मारती हूँ और हर लड़की से कहती हूँ कि डरोगी तो हार जाओगी, जीते जी मर जाओगी। इसलिए डर का बहादुरी से सामना करो, अपनी जीत का रास्ता खुद बनाओ और खुली हवा में सांस लो। टमाटर देना, ताजे है ना, परसों दिए ना आधे से ज्यादा खराब निकले। अरे संतोष, हाँ, घर जाके टीवी ऑन करो, अपनी कनक आ रही है टीवी पे। कनक कनक टीवी पर। मैं हर परिस्थिति का बहादुरी से फेस करने वाली आईपीएस संध्या राठी की बेटी। हमें वो कांच नहीं बनना है जिसे कोई भी पत्थर मार के तोड़ सकता है। बनना ही है तो हीरा बना, डायमंड, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। साथ ही मैं हर उस परिवार से कहना चाहती हूँ जो लड़कियों की जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं और उनकी किसी भी तरह की बदनामी से डरते हैं। अरे कभी लड़कियों को बेटों की तरह पाल के देखो, उनकी कमजोरी नहीं ताकत बनो, ढाल नहीं हथियार बनो। कम ऑन गर्ल्स, इमोशनली और फिजिकली ब्लैकमेल होना बंद कीजिए। हर डर के गाल पे कस के तमाचा मार के पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाइए। थैंक यू। जा पढ़ जितना पढ़ना है, सर उठा के जा तू अपनी कोचिंग क्लासेस। और कोई भी ऐसी वैसी हरकत करे ना तो डर के सर मत झुकाना, जो उंगलियां छाप देना उसके गाल पर। मैडम कहाँ चलना है? तू अड्डे से चली जा, दिल्ली चलो। भाबो, 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 आप यहाँ ऐसे रोड के बीच में, आपको कुछ हो जाता तो? कुछ ना होगा मने, बच्चे आज तू चली जाती तो बहुत कुछ हो जाता, अपने ही नजर में गिर जाती मैं। ये थारी ताकत बनने की जगह थारी कमजोरी बन गई थारी काम को। अपने ही घर से चले जाने को कह दिया था। भाबो, आपने जो भी कहा, जो भी किया, मैं जानती हूँ आपने मेरी भलाई के लिए किया। तू अब आर ना मारे साथ मारे घर आ चलेगी। संध्या बिन्नी ने मारे को बहुत कुछ सिखाया है, पर आज एक बात मारे को मारी कनक ने पढ़ाया है कि छोरी पर अपनी कमजोरी का बोझ ना डाले। आज मारे को मारी संध्या बिन्नी दिखाई थी मारी कनक में। उमा, मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो। आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया हम दोनों के बीच से कनक को दूर करने के लिए किया। That's it। तुम हमेशा चाहती थी ना
कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, तो बधाई हो मीरा मित्तल, आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जाग गई है। प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता, पर हाँ, नफरत जरूर पैदा कर लिया तुमने मेरे दिल में अपने लिए। दूर रहो मुझसे। हमारी शादी एक समझौता है और इस बात को भूलना मत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।